हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अगस्त के महीने में। हम देखेंगे कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। आपके रिलेशनशिप्स भी देखेंगे हम और आपके करियर भी देखेंगे, करियर की सिचुएशन भी देखेंगे। और एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स भी आपके लिए मौजूद हैं। अगर आप कैंसर, सन है, मून है या असेंडेंट है तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, ये मैं याद दिला दूँ आपको कि ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग को ऑप्ट करना चाहिए। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, एक तो पहली बात कि कैंसर वाटर साइन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर की प्रेजेंस मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा है। और तमाम वाटर साइंस जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो और कैंसर का के साथ साथ पाइसेस जो है मेजर आर्काना मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा पेज ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स कैंसर की अपनी प्रेजेंस है, 9 ऑफ कप्स फिर पाइसेस है। तो वाटर साइन जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे सामने आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, बीइंग अ कैंसर पर्सन, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तीनों में से किसी के साथ डील कर रहे हैं। ये साइंस जो हैं ये उनके चार्ट में कहीं पर भी हो सकते हैं, सन, मून या असेंडेंट। और दूसरी बात ये कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपका इस टाइम के ऊपर कंप्लीट फोकस जो है वो हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप के सेक्टर के ऊपर ही रहे। तो इसके अलावा जो 2 साइन और हैं वो कैप्रिकॉर्न के 2 कार्ड्स हैं जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंटली मौजूद हैं। अच्छा, ये रिलेशनशिप जो है ये शायद बहुत ही ज़्यादा पैशन या लस्ट की बेस के ऊपर स्टार्ट हुआ, या ये कह लें कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फ़िज़िकल अट्रैक्शन थी, अगर कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं भी था। और उसके बाद ये चीज़ जो है लोअर लेवल से उठ के ऊपर आ गई और एक रिलेशनशिप या एक जिसको कहते हैं ना कपल बनाने की बात जो है वो नज़र आती है। और लेकिन अब ये सिचुएशन यहाँ पे ये है कि चीज़ों के अंदर काफ़ी बड़ी तब्दीली आ रही है, और ये कोई तब्दीली ऐसी नहीं है जो अभी आई है या पिछले महीने आई है, नहीं, इसको हो सकता है, सारी सूरत हाल को हो सकता है कि 1 साल का टाइम जो है वो लगा हो या 1 साल से भी कुछ ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके चार्ट के अंदर सैटर्न या प्लूटो, इनकी इस तरह की कोई प्लेसमेंट बनी जिसने आपके इस रिलेशनशिप को या इस सारी सिचुएशन को बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया, और एक दफ़ा जैसे बिल्कुल मामलात ख़त्म होके दोबारा से स्टार्ट होने की बात होती है, कुछ उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। चूँकि पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, सो आई रियली फील कि ये दूसरा पर्सन है जो कि कैंसर लोगों को अब अप्रोच कर रहा है, और ये इस बात का भी चांस हो सकता है कि जिसके साथ कैंसर लोग डील कर रहे हैं वो पर्सन जो है इस ट्रांजिशन में से या इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंडर रहा हो, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अप एंड डाउन देखा है या बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी हैं, जिसका इफ़ेक्ट जो है आप दोनों के रिलेशनशिप पे भी हुआ। नाउ दे आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद यू। पिछले 2 महीने इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि जब दोबारा से कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, ये बड़े माइनर लेवल के ऊपर है क्योंकि पेज का कार्ड है। इसमें ये रियलाइजेशन ज़्यादा अहम है कि आपको पता है कि आप किसके साथ खुश हैं, आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में खुश हैं, आपको पता है कि कौन सा पर्सन जो है वो आपके लिए खुशी लेकर आ सकता है। सो यहाँ पे मेरे पास 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स हैं। आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, या मुझे ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन जो सारी सूरत हाल बनी वो अब किस तरह से रिजॉल्व होगा, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है कि हो। और ये महीना जो अगस्त है, मुझे ये लगता है कि इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि स्ट्रेस लें, लेकिन ये स्ट्रेस जो है ये बिल्कुल इंटरनल लेवल के ऊपर रहेगा। शायद देखने वालों को बिल्कुल एहसास ना हो कि आप किस कर्ब में से गुजर रहे हैं, कितना ज़्यादा परेशान हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रेस हैं।
स्ट्रेस्ड हैं, और ये भी बात नज़र आ रही है कि आप एक कंप्लीट साइलेंट मोड के अंदर भी रहेंगे। जो भी कुछ हो रहा है इंटरनली हो रहा है, जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, जो खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर पक रही है, यू आर नॉट टेलिंग एनीवन। और ये पर्सन जो आपके पास लेकर आ रहा है पेज ऑफ कप्स, ये इतनी माइनर इनकी कोशिश है या इतनी छोटी सी एफर्ट है कि आपको समझ नहीं आती कि भाई ये किस तरह से बात हम आगे चलाएंगे या ये किस तरह से बात आगे बढ़ेगी। और ये ऐसे ही है कि किसी किंग को हम एक पेज के साथ जो है वो कंपेयर करें, और जाहिर बात है ये कोई कंपैरिजन जो है वो नहीं बनता। आपकी ख्वाहिश है कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ें और आप दोनों के दरमियान में जो गैप आ गया हुआ है, डिस्टेंस आ गया हुआ है, वो ख़त्म हो जाए और दोबारा से उसी ट्रैक के ऊपर या उसी तरह से जो एक रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ थी उसके साथ जो है वो आप आगे बढ़ें। एक इसमें फैक्टर ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो पर्सन है वो किसी दूसरी जगह पे है और आप दोनों के दरमियान में एक गैप, एक डिस्टेंस हो सकता है जो कि फेस टू फेस बात करने में रुकावट है, या लाइफ के अंदर इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है जो कि जिसकी वजह से आप लोग फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि कन्फ्यूजन्स जो हैं वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं और आप उसके हवाले से परेशान हैं। यहाँ एडवाइस का कार्ड जो है वो अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस आपको ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ आपका माइंड सेट है, जो आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मिजरी में हैं और चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हालांकि हकीकत ये है कि जब भी डेथ का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक दफ़ा ख़त्म होने के बाद नए सिरे से चीज़ें जो हैं वो रिन्यू होंगी। सो ये जो आपका स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, जो कि इस टाइम के ऊपर पीक पे नज़र आ रहा है और आपको ये लगता है कि ये एफ़र्ट जो दूसरा पर्सन कर रहा है ये बहुत माइनर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, उनको मज़ीद खुल के सामने आना चाहिए। सब हो जाएगा अपने टाइम के ऊपर। हाँ, आपको अलबत्ता अपनी जगह पे बैठना है। बेसिकली यहाँ पे शायद आपके करने के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नथिंग कि आप जो एफर्ट कर सकें। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आप रिसीव कर रहे हैं। यू रियली नीड टू सिट इन योर पावर। आपने जो भी कुछ पहले करना था या रिलेशनशिप को बचाने के लिए पहले जितनी भी आपने कोई एफर्ट्स की हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब दूसरे पर्सन की को कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि उनकी इंटेंशन क्लियरली आपके सामने आए और ये भी पता चल सके, उनको खुद को भी पता चल सके और आपको भी पता चल सके। सो रिन्यूअल का बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन अपने आप को इस स्ट्रेस में से बाहर निकालें। अच्छा, करियर के हवाले से जो मामला सामने आ रहा है उसमें सबसे पहले मैं एडवाइस के कार्ड को ही सामने लेकर आऊँगी और वो है डिसीट का कार्ड और साथ में है 9 ऑफ सोर्ड्स। आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, चीज़ों के अंदर काफ़ी मेजर लेवल के ऊपर चेंजेस हो सकता है कि आ रही हों और एक मुश्किल टाइम पीरियड के बाद अब सूरत हाल में कुछ बेहतरी की उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है। सितंबर का महीना अहम हो सकता है, लेकिन क्या है कि अभी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने राइज हो रही है, लेकिन आप बीइंग अ कैंसर पर्सन, कैंसर को बहुत ज़्यादा डर होता है, खौफ होता है अपनी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी जो है शायद ना ग्रैब करें, और ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये मुल्क से बाहर जाने के हवाले से भी कुछ ना कुछ बात हो सकती है। अब आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि डिसीट का कार्ड है, आपको लगता है कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा, और इस फीलिंग है, ये जो फीलिंग ऑफ डिसीटफुलनेस है, किसी दूसरे की तरफ से धोखे की सी कैफियत है, या आपको ये लगता है कि मुझे फंसा देंगे, मैं इस सिचुएशन के अंदर स्टक ना हो जाऊं, इसने आपको बिल्कुल बांध के रख दिया है। यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनीथिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है सारी रात आप जागते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से नर्व्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन द मॉर्निंग। तो एक तो ये कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि धोखे ही हों, अगर पहले हो भी गया है तो इसका आगे से मतलब नहीं है कि अभी भी धोखा ही होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा जब भी आगे बढ़ना होता है उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्क का फैक्टर जो है वो होता है कि जो हमें लेना होता है। सो बेहतर ये है कि आप इस रिस्क को कैलकुलेट करें और कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाएं, अदरवाइज़ आप यहीं पे इसी पोजीशन में बंधे बैठे रह जाएंगे और आपसे कोई काम नहीं किया जाएगा।
सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।